चलिए, तो अब देखना है हमें गेटर एंड सेटर। तो वेट, इसका सॉरी कितना है, मॉड्यूल 5 है, डे 1। आप लोग को फाइल से फोल्डर बनाने आता है क्या? फाइल में से फोल्डर बनाने, MODULE मॉड्यूल 5 ये लिखाया, कुछ एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन है, डायरेक्ट है, मॉड्यूल 5 लिखाया, स्लैश लगाइए, और इसके अंदर हमें बनाना है क्या, डे 1, डे 1 सॉरी डे 1 ये बना, स्लैश लगाइए, डे 1 हुआ, और फाइल बनाना है 1.html, एंटर मारिए। कहाँ गया, इसको ये बंद पक्का कीजिए। इंस्टाग्राम हैक होगा सर। नहीं, इंस्टाग्राम हैक नहीं है, यूट्यूब हैक है। ये हुआ, यहाँ बनाइए 1.js, एक कंटिन्यू लिखते चले जाइए, वो बन जाएगा। मेरा माउस पैड जो है ना खराब हो गया है, उसके चक्कर में ये खराब हो जाता है, सब चीज खराब ही हो गया है। तो लगता है एक आध दिन, जिस दिन पारा गर्म होगा, एक बाल्टी पानी उझल दूंगा, सब सही हो जाएगा। जिंदगी खराब हो जाएगा सर। वही चीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें होता है क्या, जावास्क्रिप्ट एसएसएसर के अंदर आपको दो वर्ड आता है, एक गेटर, दूसरा होता है सेटर। ये गेटर एंड सेटर आपको जावा में मिलेगा, जावा पाइथन का नहीं बता सकता हूँ, .NET में भी मिलता है, हर एक लैंग्वेज में ये है गेटर एंड सेटर। एक्चुअली होता क्या है, गेटर क्या करता है ना, ये बिहेव करता है सेम एज ए प्रॉपर्टी इटसेल्फ। प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस नहीं लेते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है और इजी भी है। तो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस नहीं लेते हैं, सेम वही काम यहाँ करते हैं, पैरेंथेसिस में हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। गेटर के लिए हम लोग यूज करते हैं गेट कीवर्ड, एंड सेटर के लिए यूज करते हैं हम लोग सेट कीवर्ड। तो गेटर क्या करेगा ना, ये डिफाइन करे, गेटर विल डिफाइन द गेट विल डिफाइन द गेटर मेथड टू गेट द प्रॉपर्टी वैल्यू। जैसे कोई प्रॉपर्टी वैल्यू हमें लेना है तो हम लोग गेटर यूज कर देंगे, एंड प्रॉपर्टी में हमें वैल्यू को सेट करना है, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं सेटर वैल्यू। तो गेटर एंड सेटर का इतना ही काम है। मान लीजिए, तो जो वर्ड आप लोग फंक्शन में यूज करते हैं ना, सेम उसी टाइप से गेटर एंड सेटर भी लिखाता है, लेकिन जस्ट माइनर चेंजेस है इसमें। क्या, जब हम लोग गेटर यूज करते हैं तो वही चीज है यहाँ पे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेटर एंड फंक्शन। तो जब हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, बट गेटर के केस में हमें वो लिखना नहीं पड़ता है, गेटर या सेटर में। गेटर एंड फंक्शन is almost similar in JavaScript. A getter is called whenever it is necessary to read a value. getter कब कॉल करेंगे, जब हमें वैल्यू गेट करना है, गेट मीन्स रीड करना है। जबकि while a normal फंक्शन क्या करता है, दोनों काम करता है, आपको वैल्यू को रीड भी करेगा एंड राइट भी करेगा, मीन्स गेट भी करेगा, सेट भी करेगा। ऑल्दो मीन्स सच एन इवेंट हैंडलर और फ्रॉम द अदर मेथड, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के केस में आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कीजिए या फिर इनडायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, इवेंट हैंडलर से कर रहे हैं, कोई भी काम, मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, हर एक काम करेगा, बट गेटर एंड सेटर पर्टिकुलर काम करता है। When we want to do something special with the value before returning them or before you set them, तो गेटर क्या हो रहा है, आपको जब हमें कुछ करना है, जबकि हम लोग कुछ वैल्यू, गेटर या सेटर के हेल्प से क्या होगा, जब हमें कुछ पर्टिकुलर काम करना है, एंड बिफोर रिटर्निंग हम लोग को कुछ स्पेशल उसमें मॉडिफिकेशन या कुछ भी करना है, आप गेटर या सेटर यूज कर सकते हैं। टू ऐड गेटर एंड सेटर इन क्लास, यूज ए गेट एंड सेट कीवर्ड। आपको गेट एंड सेट कीवर्ड के हेल्प से हम लोग वो कर लेते हैं। गेटर क्या करता है, तो गेटर डिफाइंस लाइक मेथड विथ गेट कीवर्ड बट कॉल लाइक प्रॉपर्टी, नो नीड टू ऐड द पैरेंथेसिस।
ये एग्जाम्पल जब देखिएगा आपको आधा समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग एक क्लास लिया हुआ है, क्लास क्या है उसको हटाइए, हम लोग आगे समझेंगे। सो क्या है यहाँ पे एक क्लास बना, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, ये सब फिलहाल इग्नोर कर दीजिए, जस्ट हमें देखना है गेटर एंड सेटर को। सो यहाँ पे क्या है एक मेथड है, मेथड का मतलब क्या होता है, ये सिमिलर टू फंक्शन है या नहीं, ये जो पर्सन लिखा हुआ है ये सिमिलर टू फंक्शन है। आप अगर फंक्शन कीवर्ड यहाँ लगा दीजिए तो आपका ये बन गया। 1 सेकेंड सॉरी। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन कीवर्ड जब आप लगा देते हैं तो ये फंक्शन बन जाता है। ये एरर क्यों आ रहा है, एरर का कारण ये है जब भी हम लोग क्लास लिखते हैं, एंगुलर में कौन कौन काम किए हैं, आप ट्राई किए हैं कभी? अगर एंगुलर में क्लास जनरली हमें मिलता है, टाइप स्क्रिप्ट में जो कोड रहता है वहां क्लास मिलता है, तो क्लास के अंदर कभी भी अगर आप फंक्शन कीवर्ड लिखिएगा ना आपका एरर दे देगा, आप फंक्शन कीवर्ड नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यस वहां एरर पे देता है। अगर आप एक कंपोनेंट आप ओपन किए होंगे, चलिए मैं एक कंपोनेंट ओपन करके दिखाता हूँ, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर। नोट मॉड्यूल है ना, हाँ सही है। कोई भी ले लीजिए, ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस। ठीक है, सो इस कोड में आपको क्या क्या दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक एक्सपोर्ट क्लास नाम का कीवर्ड है, मीन्स एक क्लास है, और जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो कहाँ लिखाता है, इस क्लास के अंदर लिखाता है, करेक्ट। तो क्लास के अंदर कभी भी हम लोग फंक्शन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन कीवर्ड यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा लोड होने में इसे टाइम लग रहा है। ये हमने फंक्शन कीवर्ड लिख दिया, हमारा प्रॉपर है। इसी चीज को आप कॉपी कीजिए एंड आप क्लास के अंदर रख दीजिए। अभी लोड नहीं हुआ है इसीलिए वो एरर नहीं दिया है, एरर देगा। आ गया ना, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है, गलत कुछ लिखा हुआ है क्या? ओ, वर्ड हमने गलत डाल दिया। ठीक है, जो बाहर हमने फंक्शन लिखा ना, ये आपका एरर नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन क्लास के बाहर लिखा हुआ है। लेकिन ऊपर जो हमने फंक्शन लिखा वैसे भी एरर ही देगा। बेटे काम करता हूँ, चलिए ठीक है। अब आपको यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको हटा दीजिए, टाइप कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे आपको ये फंक्शन एरर दे रहा है, कारण क्या है, किसी भी क्लास के अंदर कौन कॉल कर रहा है, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ। सो कभी भी क्लास के अंदर जो है ना हमारा फंक्शन नहीं होता है, क्लास के अंदर जब भी लिखना है हमें मेथड लिखना पड़ता है। मेथड एंड क्लास कोई अंतर नहीं है, जस्ट ये कीवर्ड का अंतर है। ये फंक्शन कीवर्ड हटा दीजिए, आपका एरर गायब हो जाएगा। प्रॉपर हो गया पूरा, कोई इशू नहीं है। जो वर्क आपको मेथड कर रहा मीन्स फंक्शन कर रहा था, सेम काम ये करेगा मेथड। कॉल कैसे करेंगे, सेम जैसे फंक्शन कॉल करते हैं। मान लीजिए ये नेम, नेम वाला इशू दे रहा है शायद, ये रख दीजिए, कुछ अलग कर देते हैं इसको, नेम ये। आप जैसे कॉल करते हैं ना, एरर क्यों दे रहा है, क्या लिख रहा है? आप कंपोनेंट ए फंक्शन इम्प्लीमेंट मिसिंग और इम्प्लीमेंटिंग इमीडिएट फॉलोइंग डिक्लेरेशन।
पता नहीं क्यों एरर दे रहा है। ठीक है, वो जो भी दे रहा हो हटाइए उसको, झंझट नहीं, बाद देखा जाएगा। बट कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग मेथड क्रिएट कर रहे हैं, मेथड में हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, तो जैसे हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं सेम वैसे ही मेथड कॉल होता है, कोई अंतर नहीं रहता है। तो कभी भी क्लास के अंदर फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखाता है। बस ये आपको केयर रखने का चीज है। बाकी इसको हटाइए, बाद में देखा जाएगा जिस दिन हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट अब आते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या केस है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग टॉप में क्लास लिखे हैं, इसके अंदर क्यों लिखा गया है, क्या है, बाद में हम लोग उसको देखेंगे क्लास के में। तो पर्सन क्लास है, तो पर्सन क्लास के अंदर हम लोग क्या किए हैं, एक एज नाम का हमारा फंक्शन है, ठीक है। कभी भी क्लास के अंदर फंक्शन नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये हटा देना होगा। आप उसको हटाइए, अब आपका पूरा प्रॉपर हो गया। तो इसी को कहा जाता है मेथड। और ये कॉल कैसे होगा, तो विद द हेल्प ऑफ ये मेथड नेम के, ठीक है। लेकिन ये क्लास के अंदर है, तो क्लास के अंदर है तो आपको वैसे कॉल नहीं कर सकते हैं, ऐसे कॉल नहीं होगा क्योंकि क्लास के अंदर है। तो क्लास के अंदर कैसे कॉल होता है, अगर आप जावा जानते हैं तो आपको पता होगा कि क्लास के अंदर कोई मेथड रहता है तो कैसे कॉल होता है, ठीक है। वो हम देखेंगे, हम लोग आगे मिलेगा। सो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। सो कहने का मतलब हुआ ये जो लिखा गया ये मेथड है, नीचे आपको एक गेट कीवर्ड लगा हुआ है, जस्ट अभी हम लोग देखे थे। तो गेट कीवर्ड जब लग जाता है तो ये बन जाता है गेटर, ठीक है। तो गेट कीवर्ड के हेल्प से बनता है गेटर। सेट अगर सेटर बनाना रहता तो हम लोग यहाँ लिख देते सेट कीवर्ड। यहाँ जस्ट लिखिए सेट कीवर्ड, दैट्स इट, सेटर बन गया। एरर क्या दिया है, एरर को फिलहाल इग्नोर कीजिए, एरर हम लोग जब सेटर आएंगे तब समझेंगे। तो गेट के हेल्प से क्या हुआ, गेटर एंड सेटर हम लोग इसके हेल्प से बना लेते हैं। अब गेटर के अंदर आपको जो फंक्शन में लिखते थे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मीन समझ लीजिए कंप्लीट फंक्शन टाइप से ही आप इसके अंदर कोड लिखिएगा। अंतर क्या है, अंतर इसके कॉलिंग प्रोसेस में है। जब हम लोग मेथड को कॉल करते थे, कैसे कॉल कर रहे हैं, नेम के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस, आपका वहां अलोंग विद पैरेंथेसिस रहेगा, पर्सन एज एंड पैरेंथेसिस। लेकिन गेटर के केस में या सेटर के केस में पैरेंथेसिस नहीं रहेगा, सिर्फ फर्स्ट नेम को हम कॉल करेंगे। जहां भी जरूरत है जस्ट ये फर्स्ट नेम को लिखेंगे और ये इसके हेल्प से ये पूरा गेटर आ जाएगा आपको, ठीक है। हम लोग जस्ट अभी देखेंगे कि फंक्शन और इसमें क्या अंतर रहा। तो 1 सेकेंड। तो ये हुआ गेटर बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज मिल रहा है, एक मिल रहा है मेथड, ठीक है, एक मिल रहा है गेटर। मेथड में क्या होता है, कोई कीवर्ड नहीं है, लाइक फंक्शन गेट कुछ नहीं। गेटर के केस में वो कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मेथड को कॉल करते हैं, मीन्स क्लास को हम लोग कॉल करते हैं। तो क्लास को कॉल कैसे करेंगे, तो जस्ट अभी हम लोग कीवर्ड पढ़े थे न्यू, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको क्लास को कॉल करना है आपको यूज करना होगा न्यू कीवर्ड, ठीक है। न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्या करते हैं, हम लोग उसका इंस्टांस बना रहे हैं ये पर्सन क्लास का, और उसे हम लोग कॉल कर लेंगे। सेव कीजिए एंड पहले देखते हैं कि क्या देता है आउटपुट, कुछ देगा, कुछ नहीं आया। कॉल ये लोड हुआ है ना, चलिए सही है, कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा कहीं भी कंसोल लिखा हुआ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, लगाइए कंसोल, कंसोल में दीजिए पर्सन 1, सेव कीजिए। क्या दिया, तो जब हम लोग पर्सन 1 पास किए हमें मिला फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, दोनों चीज में, तीन चीज मिल रहा है। कहाँ पर अवेलेबल है, दिस के पास अवेलेबल है। अगर यहाँ दिस ले लेंगे तो क्या मिलेगा, इस ऐसे नहीं, कंसोल में कर लेते हैं, क्या मिलेगा दिस में, प्रोटोटाइप। जस्ट जस्ट अभी देखे थे हम लोग, सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा दिस के केस में, करेक्ट। अगर यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया दिस को तो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा,
क्योंकि रिटर्न करने के बाद हम लोग यहाँ पर कैच कर रहे हैं ना उसको, और ये हम कंसोल किए, सारा मिल गया वही चीज। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लास को कभी भी कॉल करना है आपको इंस्टांस बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक ट्राई करते हैं, न्यू कीवर्ड हटाइए, कॉल कीजिए, क्या हुआ, क्या लिखा, क्लास कंस्ट्रक्टर पर्सन कैन नॉट बी इनवोक्ड विदाउट न्यू। एक यहाँ से आपको लाइन सीखने को मिल रहा है, क्या, इस कीवर्ड को पढ़िए पहले, जस्ट इसको कॉपी करता हूं, ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, है क्लास कंस्ट्रक्टर, सबसे ऊपर एक कंस्ट्रक्टर है, बाकी को मैं थोड़ा बंद करता हूँ। एक कंस्ट्रक्टर है और सारा जो हम लोग कोड लिख रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा गया है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है, कब कॉल होता है पता है कि नहीं को, जावा वाले सबको पता है, जावा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कौन कॉल करता है कंस्ट्रक्टर को, छोड़िए उतना कहानी नहीं, को किनको पता है जावा, ओम गए, ओ मयूरी, दिव्या, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जावा पता है ना आप लोग को, नेहा, नेहा है ना, हाँ जल्दी, कोई आइडिया, मेरा आवाज जा रहा है ना, सर कंस्ट्रक्शन, सर हम भूल गए हैं सर। वाह बहुत अच्छा कर दिए। अच्छा कंस्ट्रक्टर होता क्या है कीवर्ड है एक अच्छा कीवर्ड कीवर्ड है। है, ठीक है, दिव्या, मयूरी, आप लोग को अब है, हाँ अब है, यहाँ पे जावा वाले हैं, बताइए। मतलब सर जब किसी जब हम इंस्टांस को कॉल करते हैं ना, चाहे इंस्टांस बनाते हैं ना, तब वो कंस्ट्रक्टर को कॉल, जब ओके मेथड बनाकर जब उसको कॉल करते हैं ना, तब वो कॉल जब होता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन। क्रिएट करते तब। ओके ओके, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मीन्स कंस्ट्रक्ट, मीन्स ठीक है चलिए, मीन्स यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहा है, वो हाँ पर्सन जो मेथड बनाया हुआ है ना, उस सॉरी पर्सन पर्सन जो बनाया हुआ है, उसके हेल्प से। हाँ, ओके, ठीक है चलिए, वो पॉइंट हम समझ गए, सही है, मीन्स न्यू कीवर्ड के हेल्प से हमने इंस्टांस क्रिएट कर दिया, फाइन, यस तब हमारा जाकर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यस सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर को कॉल किसने किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल पर्सन वन ने किया सर, ये और, न्यू कीवर्ड ने किया। और कोई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जावा जावास्क्रिप्ट किसी में भी आप जाइए, ये चीज को मतलब आपको पता होना चाहिए ये सब, कंस्ट्रक्टर को सर किसने कॉल, कंस्ट्रक्शन जैसे वो सर कंस्ट्रक्शन वैसे ही तो है जैसा, मतलब एक प्रोग्राम बनाकर फंक्शन बनाकर कॉल करते हैं। करेक्ट, सो फंक्शन को हम कॉल करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम, हाँ मेथड को करेंगे मेथड के नेम से, तो कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल हुआ, सर, जिस ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करते हैं उसको। कहाँ ऑब्जेक्ट बनाए कंस्ट्रक्टर का हमने, कंस्ट्रक्टर का हमने तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कहाँ बना, हमने तो पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया ना, करेक्ट, सर पर्सन वन के हेल्प से कॉल हुआ। नहीं पर्सन वन के हेल्प से कॉल हुआ, बट का मेरा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल किसने किया, मीन्स न्यू आपके हिसाब से कीवर्ड ने। पर्सन वन ने किया, न्यू कीवर्ड हाँ ने, सर पर्सन वन, हाँ वही नहीं करेगा कॉल। नहीं, कंस्ट्रक्टर को कोई नहीं कॉल किया, कंस्ट्रक्टर ऑटो कॉल होता है, ठीक है, आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसका इंस्टेंस आपने क्रिएट कर दिया, आपको कॉल करने का कोई जरूरत नहीं है, आप बुलाइए या ना बुलाइए ये आ जाएगा, समझ में आया, ये चीज है, ठीक है, सर तो वही तो ना सर, फिर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी वो कॉल होता है। हाँ तो हमने मान सर लीजिए इसके, हाँ सर बोलिए, सर कंस्ट्रक्टर ऑटो कॉल नहीं होता है सर, कंस्ट्रक्टर को एक बार कॉल करना ही पड़ता है सर। पर कहाँ कॉल किए हैं हम लोग, जैसे मेथड जिसे कॉल करते हैं तो मेथड नेम से होता है ना, मेथड को, सर मेथड, मैं हाँ खुद से नहीं बोल रहा हूँ सर, जो अभी आप बोले ना, हम उसको अभी हाँ, गूगल किए। बट ये ऑब्जेक्ट, ये ऑटो कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर को कोई नहीं कॉल करता है, जैसे ही आप इंस्टेंस क्रिएट किए ना इसका,
पर्सन का आपने ये इंस्टेंस क्रिएट किया, वैसे ही क्या हुआ कि पर्सन ये कॉल हुआ है आपका, ठीक है? सर एक और बार ये थ्योरी पढ़िए। ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपका, वो देखिए लिखने का मैं मान रहा हूँ। अब पढ़िए इसको, डेट यहाँ पे आपको एक वर्ड मिल रहा है, इंस्टेंस। क्या लिखा? इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। मैं यही बोल लास्ट रहा लाइन हूँ। पढ़िए सर। At the time of calling constructor, memory of object is allocated in the memory. ठीक है? It is a special type of method which is called to initialize the object. Every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. ग्रामर मिस्टेक, once नहीं लिखा हुआ है, one लिखा हुआ है। यस। ठीक है? मतलब इसको किसी ने कॉल नहीं किया, ये ऑटोमेटिक कॉल हुआ है। कब कॉल हुआ? जब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। समझ में आया? मीन्स इसको स्टार्ट किया गया, मतलब कहने का हुआ कि जब तक हम अगर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं पर्सन का, हमारा कॉल नहीं होगा। वो क्यों नहीं तो है कॉल सर, होगा? जब जब तक वो करेक्ट। हम फिर नहीं वो बनाएंगे तब तक वो कॉल हाँ, नहीं होगा। तो क्योंकि जावा में कंस्ट्रक्ट भी यही यही है, सेम चीज सेम, यही है। सब जगह सेम है, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं लैंग्वेज बेस्ड कुछ नहीं है, सब सेम है। तो पर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका, और ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो जैसे ही आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, सेम उसी टाइम क्या होगा ना, आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये पूरा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट है। कंस्ट्रक्टर को बिना कॉल किए हुए ऑटो कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है? सपोज दैट ये मेथड है पर्सन एज, ये कॉल हो जाएगा क्या खुद से? नहीं होगा, नहीं सर। जब तक इसे हम बुलाएंगे नहीं। करेक्ट? अगर ये गेट फुल नेम है, जब तक इसे कॉल नहीं करेंगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि जब इस लोग को हम लोग कॉल कर रहे हैं, पर्सन एज को या गेट फुल नेम को, जिसको भी कॉल कर रहे हैं, तब वो आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टर को किसी ने कॉल थोड़ी किया, नहीं हुआ ना, ये तो डायरेक्ट आ गया, खुद से आ गया। तो वही कहने का मेरा सेम था कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वो ऑटो कॉल होता है, बट हाँ, उसे कॉल कराने के लिए आपको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। जस्ट देखिए, सेंस सब सेम है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है वर्ड, दैट्स इट। ठीक है? सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? यहाँ पे है कंस्ट्रक्टर तभी इन्वोक करेगा जब आप उसका न्यू कीवर्ड से आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये इसीलिए मैंने ये एरर को कॉपी किया। क्लास कंस्ट्रक्टर पर्सन कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट द न्यू कीवर्ड। समझ में आ गया? कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब न्यू कीवर्ड मिलेगा उसे। ठीक है? तो ये हो गया। अब इसके बदले अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके अंदर कोई भी मेथड है ना, इवन पर्सन एज है, मान लीजिए ये क्या कर रहा है, एज रिटर्न करेगा। इसको हम लोग को कॉल करना है, कर दीजिए डॉट के हेल्प से। देखते हैं डॉट से हेल्प से होगा या डायरेक्ट होगा। मान लीजिए हमें नहीं मालूम, आपको दिख रहा है ना क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। कॉल कर दीजिए, चेक करते हैं आता है क्या। मिला। लेकिन ये क्या है, एक मेथड है। जस्ट अभी हम लोग बात किए कि ये फंक्शन एंड मेथड में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, सेम वैसे ही मेथड यहाँ इवन मिल रहा है आपको, एफ कीवर्ड। ठीक है? सो क्या करेंगे, फंक्शन की तरह कॉल कर दीजिए, आ गया। तो एक चीज क्लियर हुआ, फंक्शन एंड मेथड दोनों सेम होता है, कोई अंतर नहीं है उसमें। अब आते हैं गेट के केस में। गेट क्या कर रहा है? गेट फुल नेम लिया। आप इसके ऊपर इसका प्रॉपर्टी को पहले पढ़िए एक बार, गेटर का। गेट क्या मिल रहा है, पर्सन डॉट फुल नेम। हमें इस टाइप से कॉल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? जो ये लिखा हुआ है पर्सन डॉट फुल नेम, क्या मिलेगा, डेटा टाइप रिटर्न क्या मिल रहा है इसका, स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है ये सब के सब स्ट्रिंग है। ठीक है, चलिए उसको कॉल करते हैं। कंसोल पर्सन वन डॉट, कहाँ पर है, फुल नेम। दिख रहा है? फुल नेम को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं इसको। ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। ये मेथड की तरह नहीं कॉल होता है, लाइक चलिए हम लोग इसको मेथड की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है? कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या दिया, एरर, पर्सन वन डॉट फुल नेम इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये रहा। समझ में आ गया? तो गेटर क्या किया, गेटर आपको एक शॉर्ट सेंटेंस बना देता है और उसको एज ए प्रॉपर्टी आप ट्रीट कर सकते हैं, और जो भी आपको करना है आप यूज कर सकते हैं। तो इसने क्या हुआ, जस्ट गेट कीवर्ड लगाए, जैसे फंक्शन बनाते थे वैसे बना फंक्शन, और उसके अंदर जो भी लॉजिक करना है आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हुआ है आपको
गेटर। थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन डॉट हमने एज को कॉल किया, कैसे कॉल कर रहे हैं, तो जो हम इंस्टांस क्रिएट किए हैं, इंस्टांस, और इंस्टांस का जो हमें रिटर्न मिला, इट मींस वेरिएबल जो हमने बनाया, उसके हेल्प से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते चले जाएंगे। जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट, मेथड, प्रॉपर्टी कुछ भी रहेगा, उसके हेल्प से हमें कॉल होता चला जाएगा। गेटर को यहाँ कॉल करना है, पर्सन वन डॉट फुल नेम, कॉलिंग गेटर डॉट, कॉलिंग गेटर विथ ए कॉल लाइक प्रॉपर्टी, जैसे हम प्रॉपर्टी करते हैं सेम उसी टाइप। यू कैन यूज द अंडरस्कोर कैरेक्टर टू सेपरेट द गेटर एंड सेटर फ्रॉम द कोड। अब एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक तरह जनरली हम लोग वो फॉलो करके चलते हैं, कोई वो कंपलसरी नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने कोई गेटर एंड सेटर बनाया, सपोज दैट। अब मान के चलिए उस गेटर और सेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूं। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग समझे नहीं रहते हैं बहुत ज्यादा, जब कोड देखते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली है क्या। सो यहाँ पे क्या है, कार नाम का एक क्लास है, इंस्टांस क्रिएट किया गया, वर्क करेगा सही से। कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं, क्या है, तो ब्रांड नाम का है, दिस डॉट कार नेम हमने क्रिएट किया, ब्रांड, रिटर्न यहाँ पे कर रहे हैं कार नेम को, यहाँ पे कार नेम में हमने एक सेट कर दिया, ये सेटर हो गया है एक्चुअली, तो इसे हम लोग हटा देते हैं, ये हुआ। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कार नेम को कॉल किया गया, कार नेम में क्या सेट हो रहा है, कार नेम, ये कहाँ से मिला, ऊपर जो वेरिएबल बना है, करेक्ट। लाइन नंबर 38 में जो वेरिएबल बन रहा है ना, उसको इसमें रखा गया है। तो कर क्या रहे हैं, जो ये वेरिएबल था कार नेम, इसको क्या किया हम लोग, कार नेम के पास रख रहे हैं, तो इसको जस्ट एक वेरिएबल बना के सेपरेट कर दे रहे हैं अंडरस्कोर से, कि ताकि कुछ पता चल जाए कि वो सेटर है, गेटर है, ये चीज। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, जब हम गेटर के अंदर वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो इसको अंडरस्कोर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाइज सेम है, आप ऐसे रखिए या ना रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट वो वैल्यू मिलेगा, कोई रिटर्न कंसोल नहीं है ना, इसीलिए नहीं रहता ऐसा कुछ, बट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल था आपको इसके अंदर आ रहा है, फाइन। सो ये हो गया। चलिए, तो ये रहा है आपको गेटर। सो गेटर में एक चीज है, एक केस है, क्या, इसको हटाइए, ऊपर वाला एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ये रहा गेट फुल नेम, यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड हटा दीजिए, देखें वर्क करता है क्या, गेटर ही है ना, हाँ। सो इसको हम लोग कंसोल कर लेते हैं, ओके, नहीं ये नहीं, वेट, गेटर में हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करके देखते हैं, पास कर सकते हैं। ये एरर दिया, कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, क्या बोला, आ गेट, ठीक है, एक्सेसर कैन नॉट हैव पैरामीटर, मतलब क्या, ये इस कारण एरर नहीं दे रहा है कि हम लोग यहां से नहीं पास किए हैं, नहीं, ये एरर इस कारण दे रहा है क्योंकि हम लोग ये क्या यूज कर रहे हैं, गेटर, एंड गेटर में हम लोग पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं। आप इसको सेट कर दीजिए, आपका एरर गायब हो गया। क्यों, क्योंकि सेटर जो है ना, वो आर्ग्यूमेंट लेगा, क्यों, कारण क्या है, गेटर का मतलब क्या समझ रहे हैं, वैल्यू गेट करना। अब एक चीज सोचिए, जब आप वैल्यू गेट कर रहे हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट का क्या कारण काम है, कोई काम है क्या, गेट करने का मतलब क्या हुआ, हमें वैल्यू रिसीव होगा, तो जब रिसीव होगा तो हम इसको क्यों यूज करेंगे, रिटर्न इसको ले लीजिए। गेटर में क्या होता है, आपको पैरामीटर हर हाल में पास नहीं कर सकते हैं, यही कारण है। लेकिन सेटर के केस में क्या है, सेटर का मतलब क्या हुआ, वैल्यू को हम लोग सेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं तो आपके वैल्यू चाहिए, वैल्यू कहाँ है, कर्सर रखिए, एरर क्या है, पढ़िए, a set assessor must have exactly one parameter, कितना पैरामीटर, सिर्फ एक, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, एरर गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेटर है, सेटर का मतलब ही हुआ, सेटर का मतलब ही हुआ कि हमारा वैल्यू सेट होगा, समझ गए।
तो सेटर के केस में आपको हर हाल में पैरामीटर पास करना होगा, गेटर के केस में पैरामीटर नहीं रहेगा। ठीक है, एक सीन ये हुआ। सेकंड केस हम लोग समझते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं? चेक करते हैं। क्या दिया? कर्सर रखिए। एसेसर मस्ट हैव एग्जैक्टली वन पैरामीटर। समझ में आ रहा है ना सीन? इसमें सिर्फ आप एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं, एक से ज्यादा सेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे एक से ज्यादा सेट करना है तो क्या करेंगे? कोई आइडिया? स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर मालूम नहीं है, स्प्रेड ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं सेटर के एग्जांपल में। बट गेटर एंड सेटर का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गेटर में हम कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम उससे वैल्यू को रिसीव करेंगे। सेटर में हम वैल्यू को सेट करेंगे, हर हाल में एक पैरामीटर हमें देना होगा। ठीक है, तो इसीलिए रिसीव करने का सीन तो यहाँ भी है, यहाँ रिटर्न कर देंगे, रिसीव हो जाएगा, रिसीव तो होगा ही, बट यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू आपको हर हाल में लेकर जाना होगा। ठीक है, तो ये रहा है आपको गेटर एंड सेटर का केस। अभी हम लोग सेटर का एग्जांपल नहीं देखे हैं, अभी हम लोग उसको लिखते हैं। चलिए, तो सेटर क्या है? कंस्ट्रक्टर हो गया, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज रहा, तीनों वैल्यू यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं, सेट नेम नाम का मेथड है। क्या ये सेटर है? नहीं। किन्हीं को लग रहा है क्या ये सेटर है? नहीं है सेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मत सोचिए कि ये सेट लिखा हुआ है, ये सेट नहीं है। ठीक है, ये जस्ट हमारा मेथड का नाम है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी, और ये वैल्यू हम लोग सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वैल्यू सेट हो गया। लेकिन किसके हेल्प से सेट किए? मेथड के हेल्प से, जैसा नॉर्मल हम करते हैं। कोड यूज करूं क्या? चलिए लिख ही देता हूँ। जब आप रियल टाइम का कोड देखिएगा ना, आपको बहुत ज्यादा यूज रहेगा गेटर और सेटर किया हुआ। क्योंकि एक्चुअली सिंपल हो जाता है, इसीलिए उसको यूज कर देते हैं सब। क्या किया गया? पर्सन, क्लास पर्सन हो गया, कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हो गया। ठीक है, हमने एक मेथड यूज किया, फंक्शन का नाम रख, मेथड का नाम हमने रख दिया सेट नेम। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ले लिए, और दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट लास्ट नेम दोनों में कॉल हो गया। ठीक है, पर्सन का हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ से हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, जो जो आर्ग्यूमेंट इसे चाहिए था, जिस ऑब्जेक्ट को पास करने के बाद हम लोग मेथड को कॉल कर रहे हैं। कौन सा मेथड? सेट नेम। ठीक है, सेट नेम मेथड को कॉल किए। कैसे कॉल हुआ? सेट नेम एंड इसके अंदर हम लोग ये दोनों पैरामीटर को पास करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, क्योंकि वो दोनों आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ से हमारा पैरामीटर पास हो गया। पैरामीटर पास करने के बाद जब आप इसको कॉल कीजिएगा, क्या होगा? सारा वैल्यू मिल जाएगा। तो पर्सन वन डॉट सेट नेम में हमने पास किया पर्सन वन, लेकिन हम लोग यहाँ रिटर्न नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। चलिए रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न दिस लगा देता हूँ ना, डायरेक्ट मिल जाएगा पूरा का पूरा इसके पास। ठीक है, सो क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग पर्सन वन है। ठीक है, सेट नेम में हमने क्या किया, पर्सन वन को कंसोल डॉट लॉग कर लिया, तो सेट नेम ये हुआ, और पर्सन वन, ओ सॉरी हम तो ऑब्जेक्ट पूरा ले रहे हैं, तो लेट हम लोग को मेथड में पास करवाना है ना। हाँ मेथड में ही हुआ। ठीक है, ACT NAME इक्वल टू, फाइन। अब इसको कॉल कीजिए, ACT सेट नेम, सेट नेम में सब कुछ है, तो सेट नेम में किए, यहाँ पे क्या है, हम लोग रिटर्न कर दिए हैं दिस को, दिस के कारण सारा आ गया। क्या हुआ, लाइन नंबर 76 किसको लिया गया, पर्सन वन डॉट सेट नेम मोहित, ओ सॉरी
हम लोग दिस किए तो दिस में तो ग्लोबल ले लेगा वो पूरा को। हाँ तो दिस डॉट फर्स्ट नेम। चलिए एक ही को कॉल करते हैं, मोहित के जगह राजू कर देते हैं। फाइन। सो जो हम लोग यहाँ रिटर्न किए हैं वो अवेलेबल है। अगर ये दोनों हमें चाहिए कैसे करेंगे? तो एक तरीका है, हम लोग यहाँ वेरिएबल ऑब्जेक्ट एरे कुछ भी करके पास कर दे सकते हैं। चलिए एरे से मैं पास करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। वेट, आप यहाँ पे जस्ट फर्स्ट नेम लिखिएगा ना, ऑटोमेटिक दिस को लाना होगा या खुद, हाँ वेरिएबल ले रहा है इसलिए इसको दिस डॉट फर्स्ट नेम कॉमा दिस डॉट लास्ट नेम, ये आ गया नीचे। ठीक है, ये दोनों क्यों आया? क्योंकि हमने किया एरे में। अब यहाँ पे वैल्यू आ गया, इसको बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? बाहर इससे कैसे निकालना है? आ गया, क्या करेंगे? रीस्ट्रक्चरिंग क्या कर रहे थे? लेट की सेम रहना चाहिए या नहीं? नहीं। नहीं, ओके। लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा लास्ट नेम, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, क्या हो जाएगा? हाँ 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 सेट नेम है ना, तो सेट नेम का वेरिएबल ले लेते हैं। फाइन, ठीक है। तो ये हुआ कंसोल डॉट लॉग। अब हमें यूज करना है सो फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। फिलहाल देख लेते हैं सही गए हैं ना, क्लिक कीजिए, हाँ सही जा रहा है। लास्ट नेम क्लिक कीजिए, सही गए हैं। देखते हैं आता है क्या। आ गया राजू एंड आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या किए, यहाँ से डीस्ट्रक्चरिंग कर दिए हैं। ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग के केस में हो क्या रहा है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों हमारा अवेलेबल है। कोई जरूरत नहीं है की रखने का सेम, आप की को की के बदले, एक सेकेंड, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, हाँ सॉरी यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओ नो नो नो, 1 सेकेंड, यहाँ एरर नहीं है, एरर हमारा नीचे लाइन पे है, एफ कॉमा एल। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एरे का केस है और एरे के केस में हमारा इंडेक्स मैटर करता है, वैल्यू नहीं, वेरिएबल नहीं मैटर करता है डीस्ट्रक्चरिंग के केस में। ठीक है, सो म्यूट कीजिए। सो इस टाइप से हमने क्या किया, हमने वैल्यू को असाइन कर दिया, उस मेथड को हमने सेट किया। बट ये जो वैल्यू सेट हुआ है ना, ये एक्चुअली में सेट मेथड सेटर के हेल्प से नहीं हुआ, ये हुआ है सेट मेथड हमने यूज किया। अब हम लोग क्या करना है ना, सेम चीज को सेटर के हेल्प से करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है यूजिंग मेथड, ये काम हो रहा है। सो कॉलिंग हो गया। अब आते हैं सेम चीज यूजिंग सेटर। सो सेटर में हमने देखा कि हम लोग एक पैरामीटर को पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसी में मॉडिफाई करते हैं। सो सेट लेते हैं एंड फुल नेम बना देते हैं, फुल नेम। ठीक है, हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, कर्सर रखिए, एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि सेटर के पास क्या होना चाहिए, एक पैरामीटर हर हाल में होना चाहिए। चलिए एक पैरामीटर पास कर देते हैं, तो पैरामीटर लीजिए। अब हमारे पास पैरामीटर है नहीं, ये काम करता हूँ, पैरामीटर इसके पास तो है लेकिन ये वेरिएबल में है। फाइन, इसको हम लोग नहीं 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 यहाँ नहीं कर सकते हैं। फाइन, चलिए एफ है नेम या फुल नेम ही रख देता हूँ। ठीक है, सो फुल नेम से बना दिए। अब क्या होगा, अब इसको कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करना है, तो जो हम लोग वैल्यू लाए हैं उसको असाइन कर दीजिए। चलिए यहाँ पहले असाइन भी मार दूं, दिस डॉट फुल नेम इक्वल टू, तो क्लास कितनी देर होगा और? 10-15 मिनट। क्यों? तो कॉलेज का लेक्चर था प्रोजेक्ट का। आओ, ठीक है,
तो ये हो गया, फुल नेम आ गया। अब हम लोग क्या किए, हम लोग ने उस पैरामीटर जो हमारा आया उसको हम लोग असाइन कर दिए। अब हमें क्या करना है, उसको कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग गेटर को कॉल कर रहे थे सेम उसी टाइप से सेटर भी कॉल होगा, लेकिन गेटर एंड सेटर को कॉल करने के लिए क्या करना होगा, हमें वैल्यू पास करना है ना, क्योंकि हमने सेटर के पास फुल नेम बनाया और फुल नेम को वैल्यू नहीं दिया। तो फुल, और दूसरा चीज हम लोग जानते हैं कि ये गेटर या सेटर क्या है, प्रॉपर्टी टाइप का बिहेव करता है, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना होगा, प्रॉपर्टी टाइप से वैल्यू पास कर देना होगा, आर्ग्यूमेंट टाइप से नहीं। आपका ये फुल नेम कॉल हुआ है नीचे, ठीक है, ये कॉल हुआ person1 डॉट person1 ही है ना, हाँ ठीक है, person1 फुल नेम ऊपर रहा, कर्सर ब्लिंक किया, आप इस टाइप से क्रॉस चेक कर ले सकते हैं। इसको फिलहाल कमेंट कर दीजिए, नहीं चाहिए। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की तरह कॉल होता है, तो सेम प्रॉपर्टी की तरह टाइप से हम लोग वैल्यू पास कर देंगे। ये मत समझिए कि फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट कॉल होता है ना उस टाइप से पास करेंगे, नहीं, जैसे होता है सेम उसी टाइप से। ये हुआ, और यहाँ पर हम लोग कंसोल कर लेते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट फुल नेम, और यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं, कॉमा ACTER। दिव्या आप लोग का लेक्चर नाइट में होता है क्या? अरे ये क्या दे दिया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। सिर्फ प्रोजेक्ट का सर। मैक्सिमम कॉल स्टैक लाइन नंबर 69, लाइन नंबर 69 कहाँ पे है, दिस डॉट, ओके ठीक है। अब तो एरर दे देगा अलग से ये। सो फुल नेम को एक काम करता हूँ ना, हटा ही दीजिए, डायरेक्ट ले लेते हैं। क्या हुआ, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 70, ओ एफ है यू नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो वैल्यू सेट किया था नीचे, हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। आपको रिटर्न करना है, रिटर्न भी कर दे सकते हैं नीचे, जब आप इसको कॉल कीजिएगा फुल नेम को तो मिल जाएगा। एनीवे यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कॉल तो नहीं कर सकते हैं, इससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, हम इसे सेट कर सकते हैं ना, तो इसमें सेट हो गया। अब आप इसको गेट कर ले सकते हैं, दूसरे में किसी में पास कर दीजिए। वही चीज ये ऊपर जो दिया हुआ था कोड ना, इसको आप अगर कमेंट कीजिए तो आपको यहाँ रियलाइज होगा क्या हुआ है। यहाँ से हमने वैल्यू को गेट किया, गेट के कारण रिटर्न मिल गया, और सेट कहाँ हुआ, सेट नीचे एक्स वाले में कर रहे हैं। एक्स कहाँ से आ रहा है, तो कार नेम एक्स, कार नेम कहाँ पर है, दिस डॉट, नहीं ये नहीं है, कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड नहीं है कार नेम का, लगता है कार नेम रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर एक्स, ये रहा, ओके, ये ऊपर से कोड को उसको असाइन कर दिया है, नहीं उसमें नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपको गेटर एंड सेटर कॉल हो जाता है। गेटर को हम क्या करते हैं, कॉल करने में यूज कर लेते हैं, सेटर में वैल्यू सेट करते हैं। गेटर एंड सेटर मिलकर क्या करेगा, सिंगल आर्ग्यूमेंट पे वर्क करता है। गेटर सेटर के केस में सिंगल आर्ग्यूमेंट आपको सेट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोनों का कंबाइन करके कुछ एग्जाम्पल डाला हुआ है, गेटर एंड सेटर दोनों कैसे यूज करेंगे यहाँ पर है, ठीक है। तो जस्ट एक बार ये सबको देख सकते हैं, बट जो हम लोग पढ़े हैं वही सब है। सो गेटर का हेल्प क्या होता है, जस्ट जो हम लोग अभी देखें कि गेटर के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को गेट करते हैं, और वैल्यू जो गेट होता है कॉल करते हैं उसको कैसे कॉल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के टाइप का, क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या होता है, पैरेंथेसिस नहीं लगता है, आज विदाउट पैरेंथेसिस आपको कॉल करना है, बट जो हम लिख रहे हैं वो एज लाइक मेथड ही है, बट गेट कीवर्ड हमें लगाना पड़ेगा। सेटर के केस में हमें सेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेटर के केस में एक चीज है, इफ सेटर मेथड रिटर्न्स ए वैल्यू देन इट इज इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, set is the method that execute when we assign value to the property, ठीक है। the javascript invoke the setter method with the value of the right hand side and assignment as argument, ठीक है, argument compulsory है। if the setter method returns a value then it is ignored, इसका मतलब हो रहा है setter method अगर कुछ रिटर्न करेगा ना वो ignored हो जाएगा। कारण वही है क्योंकि सेटर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू दे दिए हैं, उसको रिसीव कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी होगा तो सेटर के पास तो एक आर्ग्यूमेंट रहेगा ना,
तो आप रिटर्न यहाँ कर ही नहीं सकते हैं। देखता हूँ रिटर्न हो रहा है या नहीं। रिटर्न एफ नेम, ये रिटर्न यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है, बट इसको हम लोग रिसीव कैसे करेंगे? कोई आइडिया? कोई सोच सकते हैं क्या? रिसीव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग वैल्यू सेट कर दिए। अब इसको पूरा को कंसोल में कैसे लिखिएगा? पॉसिबल नहीं है। फिर इसको वेरिएबल में भी चाहिए, तो 3 बार आप इक्वल, 2 बार इक्वल टू नहीं लगा लीजिएगा, तो इसीलिए उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। सो गेट इज द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट serve as a getter for the property. Set is the function with one argument that serve as a setter for the property. ठीक है। नेक्स्ट गेट कीवर्ड, सेट कीवर्ड, जो अभी जस्ट हम लोग देखे उसी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, बट मेन जो हम लोग था ऊपर में हम लोग वो देख के समझ गए। सो इसको यूज क्यों करते हैं? सो ये यूज कर रहे हैं डेटा क्वालिटी के लिए। सो जावास्क्रिप्ट कैन secure better data quality when using the getter and setter. Why using getter and setter? It gives simple syntax. It allow equal syntax for property and method. मतलब प्रॉपर्टी और मेथड, ये जबकि प्रॉपर्टी जैसा बन रहा है, बट सॉरी मेथड जैसा बन रहा है, बट ये प्रॉपर्टी टाइप का बिहेव कर रहा है। इट कैन सिक्योर बेटर डेटा क्वालिटी। इट इज यूजफुल फॉर डूइंग थिंग बिहाइंड द सीन। कुछ भी आप इसके पीछे कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। सो ये था हमारा गेटर एंड सेटर। शायद समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। कोई इशू है क्या? मेरा तो टारगेट था फंक्शन भी कंप्लीट करने का। कितना पेज है? 1 सेकंड, क्योंकि फंक्शन नॉर्मल है, इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली। सर बाउंसर के ऊपर छक्का देखे हैं? हाँ देखे हैं, अभी बस दिख रहा है। वही लगने वाला है। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है?